मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक पटवारी पर नामांतरण के नाम पर 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित रूपचंद्र साकेत ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीदने के बाद पटवारी गंगा सिंह ने उनसे कई बार रिश्वत मांगी। 10,000 ऑनलाइन और 1 लाख नगद में वसूले गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन का नामांतरण कराया गया वो पहले से ही कोर्ट केस में चल रही थी, यानी कि पूरा मामला फर्जीवाड़े और मिली भगत की ओर इशारा कर रहा है। मीडिया में खबरें आने के बाद तहसीलदार प्रीति सिकवार ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा, जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद प्रशासन भ्रष्टाचार पर कितनी सख्ती दिखाता है या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जमीन का मामला था, पटवारी आप तहसीलदार साहब बुलाए थे हमको, तहसीलदार मैडम साहब वही पूछ रही थी, कथन ले रही थी कि क्या मामला है ज़मीन के बारे में। आप पटवारी साहब को क्या भेज दिए थे? तो मैं बोला कि मैं भेज दिया हूँ। रजिस्ट्री कराने समय मोबाइल समेत 10,000 रुपये और 1 लाख रुपये कैश दिया हूँ, जो कि पटवारी साहब बोले कि मैं मोबाइल से ले लूँगा, कैश चाहिए मुझे दर्ज कराने के लिए और सीमांकन कराने के लिए। वो क्या ज़मीन कैसी थी? विवादित ज़मीन थी? ज़मीन विवादित थी और मैं सीमांकन कराने का आदेश हुआ तो गए तो ज़मीन विवादित निकली। ज़मीन हम मुझे मिला नहीं, नापने नहीं दिया गया। गंगाराम बैस बोले कि एक केस चल रहा है, मैं हाई कोर्ट में लगाया हूँ, मामला चल रहा है, मामला क्लियर हो जाएगा तो मैं ज़मीन को दूंगा, नहीं तो पैसा दूंगा। न मामला क्लियर हो रहा है, न पैसा मिल रहा, न ज़मीन मिल रहा है। इसी ज़मीन के विषय में मेरे पिताजी का एक्सपायर भी डेट हो गए और कोई सुन नहीं रहा है, न प्रशासन सुन। क्या अभी जो पटवारी पैसा आपसे लिया था वो पैसा क्या आपको वापस देने की बात आई है? उसमें मैडम क्या बोली? पटवारी जो पैसा लिया 1,10,000 रुपये जो आप बता रहे हैं, क्या उसे वापस करने की बात कही है? वो मैडम ये नहीं बोली वापस करने के लिए। बोली मैडम कि पटवारी को मैं और मतलब कि डिसमिस में कर दिया हूँ, निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया हूँ। ठीक है, मैं साहब को जांच करने के लिए आगे बढ़ा दे देंगे, बुलाया जाएगा तो आप आइएगा। जो आज शिकायती आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है उसमें जो एक विवादित प्रकरण जो रहा है गंगाराम वैश्य विरुद्ध नारायण केवट, जो एक विवादित भूमि थी जिसके नामांतरण के संबंध में एक जो कार्रवाई सामने आई है उसमें पूर्व से एक प्रकरण मेरे न्यायालय नायब तहसीलदार कोर्ट शासन में प्रचलित रहा है, जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ से आदेश हुए हैं। उसके आदेश के अनुपालन में जैसा कि शिकायतकर्ता बोल रहा है कि उसके द्वारा पैसे दिए गए हैं, उसका नाम काट दिया गया है। तो चूँकि अभी इसमें जांच अभी आज शुरू की गई है, जो भी कार्रवाई सामने आएगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और वही बात जो बोल रहा है कि उसका नाम काट दिया गया है, तो नाम काटने को लेके अभी प्रकरण का अवलोकन किया है। माननीय व्यवहार न्यायालय से जो आदेश हुआ है उसके अनुपालन में इसमें इतला भी की गई है। तो नाम काटना ये कार्रवाई बिना किसी आदेश के तो नहीं की गई है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात है उसके लिए मैं एक बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट बैंक से निकलवाऊँगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई होगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। मैम कहीं कहीं साक्ष्य है, एक फ़ोन पे ट्रांसफ़र, ये कहीं कहीं अपने आप में एक एविडेंस है मैम, क्योंकि उसमें नाम और नंबर सहित है। हाँ, आप देखिए उसका मैं उस जो व्यक्ति ने जो आवेदन दिया है उसमें वो पीड़ित व्यक्ति जो भूमि स्वामी जो है गंगाराम वैश्य पिता कन्हैयालाल वैश्य,
से जो विवादित भूमि क्रय किया है उसको लेके वो पीड़ित है कि उसमें उसका रजिस्ट्री नामांतरण होकर फिर एक बार फिर से निरस्त हो गया है, क्योंकि वो माननीय व्यवहार न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट में भी उसका प्रकरण लंबित था। तो उसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि एक विवादित भूमि उसको बिना तथ्य छुपाए हुए उसका रजिस्ट्री नामांतरण हुआ है। तो इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, यदि ट्रांजैक्शन यदि हुआ है तो उस जो भी होगा कार्रवाई की जाए। मैम कहीं न कहीं इसमें क्रेता और विक्रेता और पटवारी दोनों, क्योंकि मिली भगत से ये चीज़ें हो सकती हैं, पटवारी की भी। क्रेता जो है, देखिए विक्रेता ने अपनी ज़मीन बेची है, क्रेता ने खरीदी है। अब विक्रेता ने यदि तथ्य छुपाया है कि वो प्रकरण पहले से माननीय व्यवहार न्यायालय जिला प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ लंबित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तक तथ्य छुपाने वाला काम जो है वो भूमि स्वामी ने किया है। लेकिन नामांतरण के समय कोई आपत्ति आई, नामांतरण के समय पर इस तरीके से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, तो नामांतरण कर दिया गया। जब बाद में जब मालूम चला कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ से डिक्री का पालन हुआ, डिक्री जारी हुई है, तो डिक्री के पालन में उसमें मामला है। अभी जो ट्रांसफ़र हुआ फ़ोनपे पे, इस पर जांच चलेगी मैम, कब तक में इसका खुलासा हो सकता है? दो दिन के अंदर यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का यदि ट्रांजैक्शन है